आज हम एस्टिमेशन के चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। कल हमने पढ़ा था कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स, और उसके 3 केसेस हमने देखे थे। लेकिन आपको मैंने बताया था प्रोपोर्शन के केस में इसका एक ही केस होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास, और आपको ये भी डिफरेंस पता है कि सैम्पलिंग जो हम करते हैं तो इसको P1 माइनस P2 करते हैं, और एस्टिमेशन में इसको पाई1 माइनस पाई2, यानी कि पॉपुलेशन में हम पॉपुलेशन पैरामीटर के साथ डील करते हैं एस्टिमेशन में कि उसको फाइंड कर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, और सैम्पलिंग में हम सैंपल का ही निकाल रहे होते हैं, मीन हो, वेरिएंस हो या फिर प्रोपोर्शन हो, जो भी निकाल रहे हैं। और प्रोपोर्शन होता क्या है आपको पता है, हमारे पास किसी भी चीज़ की नंबर ऑफ सक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल करते हैं या फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल करते हैं, तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन आता है, ठीक है। We now turn to statistical inference concerning a comparison between the rates of incidence of a characteristic into a population, comparing infant mortality in two groups, unemployment rates। अब देखिए वो कह रहे हैं infant mortality rate हम कैलकुलेट कर रहे हो, यानी कि जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं वो उनका दो ग्रुप्स हम देख रहे हो कि कंपेरिजन कि इसमें कितनों की डेथ हो रही है और इसमें कितने बच्चों की डेथ हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट देखनी हो रूरल और अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन में, दो पॉपुलेशन होगी ना, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि शहर में और गांव में दो जगह पे हम देखते हो तो ये दो पॉपुलेशन होगी हमारी। The proportion of defective items produced of two competing manufacturing process, या किसी भी दो कंपनीज का हम देख रहे होंगे उनके डिफेक्टिव कितने हैं, एक कंपनी 1 के डिफेक्टिव कितने आइटम्स हैं और कंपनी 2 के डिफेक्टिव आइटम्स कितने हैं, ठीक है। इस समय जब हमारे आमतौर पर यूजली हम ये जो है प्रोपोर्शन तब लगाते हैं जब हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम होते हैं, या तो सक्सेस या फेलियर, यस नो, इस तरह के जो आंसर होते हैं उसमें हम डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव इन सब में हम जो है प्रोपोर्शन लगाते हैं, ठीक है। और प्रोपोर्शन में यहाँ पे आपको दो पॉपुलेशन गिवन होंगी, जैसे कि वोटर और नॉन वोटर, ये भी हमारा प्रोपोर्शन के अंडर ही आता है। Unknown proportion of elements possessing the particular characteristic in population 1 and population 2 are denoted by, अब आपको ये पता है हम population proportion को पाई से डिनोट करते हैं और सैंपल की प्रोपोर्शन को हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता है कि हम कैलकुलेट करने के हमारे पास फार्मूला प्रोपोर्शन का ये होता है, ये हमारे पास पॉपुलेशन 1 का हो गया और ये पॉपुलेशन 2 का हो गया, x2 ओवर n2, यानी कि जो हमारे पास सैंपल है उसमें से फेवरेबल आउटकम, जो सैंपल है उसमें से फेवरेबल आउटकम और P1 बन गया ये, ठीक है। और हमारा यहाँ पे पर्पस क्या है कि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर रहे हैं पाई1 माइनस पाई2 का, और बेस किस पे कर रहे हैं हम, हमारा जो रिजल्ट है वो बेस कर रहा है सैंपल के ऊपर, लेकिन हम कैलकुलेट कर रहे हैं पॉपुलेशन के लिए, एस्टिमेट कर रहे हैं। अब आपने ये जो है सैम्पलिंग के चैप्टर में ये पढ़ा था, ये वाली प्रॉपर्टी, जब हमारे पास दो प्रोपोर्शन का हम डिफरेंस लेते हैं तो वो पाई1 माइनस पाई2 आता है, ठीक है। और अगर उसका हम वेरिएंस लिखते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर लिखते हैं तो वो ये आता है, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड एरर होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट, इसको मैंने आपको बताया हुआ है कि आप ये जो ये जी में कन्वर्ट करते हैं या टी में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह से लिखते हैं डिवाइजर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये आप जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, टेस्टिंग चैप्टर जो आपने पढ़ना है। टेस्टिंग चैप्टर मेन है आपके जो है ना सेकंड ईयर का मेन चैप्टर है वो, जो आपने नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। वो आपका सैम्पलिंग पे, एस्टिमेशन पे, इन सारों सबसे उसने फार्मूलाज डिराइव करके जो है उसके फार्मूलाज बने हुए हैं। अब ये हो गया, इसके बाद अगर ऊपर वाला तो हमारे पास था पॉपुलेशन की बेस पे, नेक्स्ट हम सैंपल की बेस पे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सैंपल की बेस पे हमारा जी भी हो जाएगा। अब इसमें डिफरेंस देखे क्या है, यहाँ पे हमारे पास पाई की टर्म्स में था सब, और यहाँ पे भी इसका डिवाइजर भी पाई के टर्म्स में आ गया कि आपको पॉपुलेशन प्रोपोर्शन गिवन हो तो आपने ऐसे करना, जब आपको सैंपल प्रोपोर्शन गिवन हो तो आपने इस तरह से करना है। इसको देखिए, इसका डिवाइजर सारा सैंपल की बेस पे है, यहाँ पे भी आप प्रोपोर्शन जो भी निकाल रहे हैं, इनका स्टैंडर्ड एरर निकाल रहे हैं, वो भी सैंपल के ऊपर बेस कर रहे हैं। इसको फर्दर हम जब कॉन्फिडेंस इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं फार्मूला में, तो हमारे पास ये बन जाता है। अब ये जो आपने पीछे फार्मूलाज पढ़े ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में यूज होंगे, ठीक है। इससे कंफ्यूज होना, कुछ आपके प्रीवियस चैप्टर में यूज हुए थे जब आप सैम्पलिंग कर रहे थे, कुछ आपके नेक्स्ट चैप्टर में यूज होंगे जब टेस्टिंग करेंगे, लेकिन
बेसिक फार्मूला जो आपने इस चैप्टर में करना है टेस्टिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, वो ये है हमारे पास। अब आपको पता है जो कैपिटल में हम लेटर्स में लिखते हैं वो हमारा एक तरह से पॉपुलेशन को डिनोट करता है, हमने तो एस्टिमेट यूज करना होता है ना, तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा फार्मूला, P1 minus P2 plus minus G1 minus alpha by 2 P1 minus into 1 minus P1 over N1 plus P2 into 1 minus P2 over N2। ये प्रोपोर्शन हमारा सैंपल 1 का, ये प्रोपोर्शन यानी कि वेरिएंस जो है या स्टैंडर्ड एरर है सैंपल 1 का सैंपल 2 का, इन दोनों को कंबाइन कर दिया और इस तरह से। अब इसमें एक ही केस होता है, हमने जी ही लगाना है, जब भी प्रोपोर्शन आना है आपने जी ही लगाना है, टी पे जाना ही नहीं है ना, आपने ये देखना सिग्मा नोन है, सिग्मा अननोन है, एन लार्ज है, एन स्मॉल है, कुछ नहीं देखना है, बस आपने इसमें जी ही लगाना है। इसकी एग्जांपल गिवन है हमने हमारे पास क्वेश्चन की, एग्जांपल है 12.21 एन एंटीबायोटिक फॉर निमोनिया वाज इंजेक्टेड इनटू 100 पेशेंट्स। अब ये हमारे पास क्या हो गया, 100 पेशेंट्स हैं, ये हमारे पास एन हो गया किसी चीज का, विद किडनी मेलफंक्शंस एंड इनटू 180 पेशेंट, एंड अभी दोबारा 80 पेशेंट्स किसी N2 हो गया हमारे पास विद नो किडनी मेलफंक्शन। अब ऊपर वाला हमारा जो N1 था वो किडनी फंक्शन जिनमें था मेलफंक्शन, और सेकंड जो है उसमें नो किडनी मेलफंक्शन है, यानी कि N1 N2 हमें गिवन है। नेक्स्ट है सम एलर्जिक रिएक्शन डेवलप्ड इन 40 ऑफ यूरिन पेशेंट्स एंड 16 ऑफ द नॉर्मल पेशेंट्स। अब ये ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मेल फंक्शन किडनी वालों को यूरिन भी कहते हैं, और यहाँ पे इसको नॉर्मल कहा हुआ है उन्होंने सेकंड वालों को जिसमें नो किडनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये हमारा हो गया x1 और ये हो गया हमारा x2। कंस्ट्रक्ट 1 माइनस, अभी 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब है आपको 1 माइनस अल्फा गिवन है, और द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रपोर्शन, आपने पॉपुलेशन प्रपोर्शन का डिफरेंस का कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना है। आपको दोनों n गिवन है, x गिवन है और 1 माइनस अल्फा गिवन है। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि हम गिवन डाटा को लिख लेते हैं, n1 लिख लिया, x1 लिख लिया, n2 लिख लिया, x2 लिख लिया। अब यहाँ से हम p1 और p2 निकाल सकते हैं प्रपोर्शन सैंपल का। p1 का फॉर्मूला है x1 ओवर n1, p2 का x2 ओवर n2, हमने वैल्यूज पुट की, हमारे पास p1 आ गया, p2 आ गया। सेकंड स्टेप हमारा वही जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, हमने कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट लिखना होता है, 95% है तो इसमें से अल्फा कैलकुलेट कर लिया, अल्फा के बाद अल्फा बाई 2 किया, 1 माइनस अल्फा बाई 2 किया और टेबल से वैल्यू देख ली 0.975, ये हमारे पास 0.975 की वैल्यू आ गई 1.96, हमने 1.96 देख ली थी। ये मैंने कल आपको बताया था, टेबल 10A से भी देख सकते हो, टेबल 10B से भी देख सकते हो। टेबल 10B बेसिकली समराइज फॉर्म में है, तो आपको जो वैल्यू ज़्यादा यूज होती है वो गिवन है। ठीक है, then 95% confidence interval for the difference in the population proportion pi 1 minus pi 2 is। अब ये लाइन मैंने आपको बताया, आपने हर उसमें जरूर लिखनी है जो भी क्वेश्चन करना है, ये टू साइडेड जो है ना लिखे आप, द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस इन द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका काम होता है फार्मूला लिख लिया, फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर ली, सिंप्लीफाई किया, आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, एक ही फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज के लिए, और प्रोपोर्शन में होता भी एक है। नेक्स्ट इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 12.5 क्वेश्चन नंबर 1A, in a poll of college students in a large state university 300 out of 400। अब ये है 300 out of 400 students living in a domino, आई अपने इसको कैसे प्रोनाउंस करना है आप खुद इसको देख लीजिएगा, dormitories approved in a certain course of action। अब ये है हमारे पास n, ठीक है, n1 में से है ये x1 गिवन है कि इतने फेवरेबल हैं आउट ऑफ दिस स्टूडेंट्स इन लिविंग इन अ dormitories approved a certain course of action, whereas 200 out of 300, अब 300 जो है वो हमारा n2 हो गया, और उसमें से जो फेवरेबल है वो हमारा x2 हो गया। नॉट लिविंग इन dormitories approve it, estimate the difference in the proportion favoring the course of action and compute 90% confidence interval for it। अब ये 90% जो है आपका ये 1 माइनस अल्फा गिवन है, ठीक है।
आपको x1 भी गिवन है, n1 भी गिवन है, x2 भी गिवन है, n2 भी, 1 माइनस अल्फा भी। सेम स्टेप्स हो गई जो आपने एग्जाम्पल में किए हैं। p1 निकाल लेंगे, p2 निकाल लेंगे, फिर वहाँ से 1 माइनस अल्फा से आप g की वैल्यू निकाल लेंगे, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें सारी वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, ये रैंडम सैंपल ऑफ 400 अडल्ट। अब ये आपके पास n1 है, उन्होंने बताया इन रैंडम सैंपल, एंड 600 टीनेजर्स, ये आपके पास n2 है, ठीक है। who watched a certain television program, 100 adults and 300 teenagers indicated they liked it। अब देखो टोटल में से कुछ जो है उन्होंने फेवरेबल बताए हैं कि वो जो है टीवी को लाइक करते हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि वो लाइक करते हैं टेलीविजन प्रोग्राम को। अब ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, और आपको n1 n2 पर गिवन है। कंस्ट्रक्ट 95% एंड 99% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर द डिफरेंस इन प्रोपोर्शन। आपने डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन का काम करना है ऑफ अडल्ट्स एंड फेवरेबल टीनेजर्स हु वॉच द प्रोग्राम एंड लाइक्ड इट। हम आपने इसमें दो क्वेश्चंस करने हैं, दो पार्ट्स हैं, एक 1 माइनस अल्फा आपका होगा 95%, एक 1 माइनस अल्फा होगा 99%। तो दोनों के लिए आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। वही स्टेप p1 निकालेंगे, p2 कैलकुलेट करेंगे, आप उसके बाद टेबल की वैल्यूज फाइंड करेंगे और फॉर्मूला में पुट करके आपके पास सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। अब लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, यहाँ पे तो मेंशन है ना कि डिफरेंस इन प्रोपोर्शन मेंशन है यहाँ क्वेश्चन में। कुछ जगहों पे आपको मेंशन नहीं होता, आपने खुद देखना है कि हमने मीन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम या प्रोपोर्शन वाला कर रहे हैं। मीन वाला तो होता है ना बस एवरेज का, उसमें जो है यूज हुआ होता है, वर्ड जो है एवरेज यूज हुआ होता है। लेकिन प्रोपोर्शन में आपने देखना है कि फेवर, किसी भी चीज के बारे में फेवर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो ये चीज हमारी प्रोपोर्शन को इंडिकेट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है हमारे पास, a poll is taken among the residents of a city and the surrounding countries to determine the feasibility of a proposal to construct civic center. If 2400 out of 5000 city, अब ये आपके पास x1 है 5000 में से, तो ये हमारा n1 है, n1 और x1 है। Residents favor the proposal and 1200 of 2000, ये हमारा है x2 और ये है हमारा n2। कंट्री रेजिडेंट्स फेवरेट, किसी चीज के बारे में फेवर करना या लाइक करना, ये सारी चीजें आपकी प्रोपोर्शन को इंडिकेट करती हैं। फाइंड एंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, अब ये आपको क्या गिवन है 1 माइनस अल्फा गिवन है, एंड फॉर द ट्रू डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शन फेवरिंग द प्रपोजल टू कंस्ट्रक्ट द सिविक सेंटर। आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना है इन दोनों के लिए, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है कि कौन सा सिविक सेंटर है और कौन सा दूसरा है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो है हमें क्या बताना है, सराउंडिंग टू डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ प्रपोजल if 24 cities resident favor the proposal and 24 resident favor it। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आपने ये इसमें सिविक कौन सा लिया, ध्यान से दोबारा से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है, तो आपने देखना है कि आपने पाई 1 माइनस पाई 2 के लिए कंस्ट्रक्ट करना है या पाई 2 माइनस पाई 1 के लिए कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें गिवन है इसमें ऑलरेडी, बस आपने फॉर्मूला में पुट करना और कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड द वोटिंग प्रेफरेंसेस। अब किसी चीज की प्रेफरेंस आ गई, इसका मतलब है प्रोपोर्शन होगा ये। ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स इन पंजाब एंड सिंध, टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स वर टेकन, दीज पॉपुलेशन आर n1 n2। आपको n1 n2 दोनों का ही 1000 है, p1 भी वैल्यू कैलकुलेट करके दी है, p2 भी कैलकुलेट करके दी हुई है, और 95% कॉन्फिडेंस लेवल 1 माइनस अल्फा आपको 95% गिवन है, और पाई 1 माइनस पाई 2 के लिए आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। इसमें आपको वो p1 p2 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस आपने जस्ट पहले टेबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन नंबर 3 का इसकी स्टेटमेंट इतनी लंबी आपको लगेगा पता नहीं कितना मुश्किल है, लेकिन इसमें कुछ नहीं, बस आपने वैल्यूज को ही देखना है, n1 n2 p1 p2 निकाल के आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल लेना है। A market survey organization carried out a product case study with the consumer in two regions. In one region, the random sample of N1 is equal to 400. Consumer was selected while the ये अब आपके पास N1 है. Other region independent random sample आपके पास N2 given है. Consumer was selected.
Each person was asked to indicate which of two serving of product had better taste. Unknown to the subject, one serving was a new high-protein breakfast cereal and the other existing cereal. The first region proportion is this, and the second sample of new cereal and the second region of proportion is this. आपको दोनों proportion given है, दोनों n given है और 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन है 1 माइनस अल्फा और आपने निकालना किसके लिए है फाई टू माइनस फाई वन के लिए सेम फॉर्मूला होगा स्टार्टिंग में आपका आ जाएगा P2 माइनस P1 बाकी आगे से सेम फॉर्मूला है प्लस माइनस G1 माइनस अल्फा बाई 2 और साथ जो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यूज आती हैं वो सेम होंगे इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है इसमें आपके पास 3 पार्ट आपने यानी कि 3 क्वेश्चन सोल्व करने हैं independent random samples are selected from a population with fraction of success phi 1 and phi 2 construct 95% confidence interval for phi 1 minus phi 2 for each of the following case अब आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल एक बार वैल्यू निकाल लेनी है टेबल की वो तीनों क्वेश्चन में यूज हो जाएगी ठीक है तीनों क्वेश्चन में एक ही टेबल की वैल्यू यूज होती है तो पाई 1 माइनस पाई 2 के लिए आपने करना है P1 भी आपको गिवन है P2 भी गिवन है N1 भी गिवन है N2 भी गिवन है और टेबल की वैल्यू आप एक बार कैलकुलेट कर लेंगे तीनों क्वेश्चन में यूज कर लेंगे बिल्कुल इजी सिंपल क्वेश्चन हैं ये कोई मुश्किल नहीं है ये एक्सरसाइज ठीक है आपका ये चैप्टर बहुत ही इजी था मैंने आपको बताया था बस आपने फार्मूला याद कर लेने हैं आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अब मैं आपको ब्रीफली एक बार सारा चैप्टर है वो समराइज करवा देती हूँ अच्छा अब देखें सबसे पहले हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं हमें जो क्वेश्चन दिया होता है क्वेश्चन में जो है सोल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा सबसे पहले होता है गिवन डाटा जो भी डाटा हमें स्टेटमेंट में गिवन होता है हमने उसको लिख लेना है गिवन डाटा की हेडिंग देके उसके नीचे सारा जो है क्वेश्चन लिख लेना है मतलब एक्स एन गिवन है स्मॉल एन गिवन है कैपिटल एन गिवन है एक्स गिवन है एक्स बार गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है या वेरिएंस गिवन है जो भी चीज़ें गिवन है वो सारी हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट तो टेबल की वैल्यू कैलकुलेट करने का हम 1 माइनस अल्फा लिख लेते हैं उससे अल्फा निकाल लिया अल्फा बाई 2 कर लिया 1 माइनस अल्फा बाई 2 जी की वैल्यू है तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 देख लिएगा हमारे पास टी का टेबल यूज करना है तो फिर टी डिग्री ऑफ फ्रीडम में निकालना पड़ता है और उसके अगेंस्ट हम टेबल से वैल्यू देख लेते हैं थर्ड हमारा स्टेप होता है फार्मूला लिखना है कि हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल कर रहे हैं सिंगल मीन के लिए सिंगल मीन के लिए कर रहे हैं या सिंगल प्रोपोर्शन के लिए कर रहे हैं या डिफरेंस बिटवीन मीन के लिए कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन के लिए कर रहे हैं उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं फोर्थ में हमने कैलकुलेशंस कर लेनी होती है यानी कि सिंप्लीफाई कर लेना होता है जो वैल्यूज हम पुट करते हैं अब मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिंगल मीन म्यू आपने जब कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है सिंगल मीन अब मैं आपको बताती हूँ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिंगल मीन के लिए आपके पास 3 केसेस होते हैं ठीक है मीन के लिए आपके पास 3 केसेस है फर्स्ट केस हमारे पास होता है अगर सिग्मा नोन है तो हम एन नहीं देखते हमारा एन क्या है पॉपुलेशन नॉर्मल ही होती है जब हमारा सिग्मा नोन होता है तो पॉपुलेशन नॉर्मल होती है और एन को हम देखते नहीं है कि वो स्मॉल है या लार्ज है हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता एन एन ही होता है तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है एक्स बार प्लस माइनस जी 1 माइनस अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन ठीक है ये वाला याद रखना है जब सिग्मा नोन होता है आप जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिग्मा की वैल्यू गिवन है या नहीं सेकंड केस होता है जब आपको सिग्मा अननोन हो तो आपको कोई सैंपल का रिजल्ट गिवन होगा सिग्मा नहीं गिवन पॉपुलेशन का वेरिएंस गिवन नहीं होगा आपको सैंपल का गिवन होगा और एन लार्ज होगा इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं एन लार्ज हो पॉपुलेशन एनी पॉपुलेशन का मतलब है कि पॉपुलेशन नॉर्मल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है जब एन लार्ज होता है तो हर पॉपुलेशन नॉर्मल को कन्वर्ट हो जाती है पॉपुलेशन कोई भी हो नॉर्मल को कन्वर्ट हो जाती है एनलार्ज होने की वजह से ठीक है सेकंड केस में हम ये देखते हैं तो इसमें भी आप देखेंगे एक्स बार प्लस माइनस जी 1 माइनस अल्फा बाई 2 एस हैट ओवर अंडर रूट एन यहाँ पर डिफरेंस जो आया इस फॉर्मूले में सिर्फ एस हैट आ गया यहाँ पे सिग्मा था ठीक है ये पॉपुलेशन नोन था तो पॉपुलेशन का पैरामीटर आ गया जब पॉपुलेशन का पैरामीटर अननोन है तो उसका एस्टिमेट आ गया अनबाइस्ड एस्टिमेट कॉन्फिडेंस इंटरवल के चैप्टर में हम अनबाइस्ड एस्टिमेट ही यूज करते हैं नेक्स्ट है थर्ड केस अगर हमारे पास n स्मॉल हो जाए n की वैल्यू हमारे पास लेस देन इक्वल टू 30 हो जाए सिग्मा अननोन हो पॉपुलेशन नॉर्मल हो इससे मतलब पॉपुलेशन तो नॉर्मल होती है आपको पता है कि इसमें n लेस देन इक्वल टू 30 के केस में पॉपुलेशन नॉर्मल को कन्वर्ट नहीं करती इसलिए
पहले ही नॉर्मल होना चाहिए। और सिग्मा अननोन है, इसमें एन स्मॉल है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा एक्स बार प्लस माइनस टी न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 माइनस अल्फा बाई 2 एस हैट ओवर अंडर रूट एन। अब एस हैट तो हमारे इसलिए आगे कि सिग्मा अननोन था, टी इसलिए आगे कि हमारा एन स्मॉल था। ठीक है, या ये बात याद रखनी आपने, एन इसलिए ये वाला टी इसलिए आया कि एन हमारा स्मॉल था और साथ साथ सिग्मा अननोन था। ये तीन केसेस हमने सिंगल मीन के जो है केस में कॉन्फिडेंस इंटरवल कंप्यूट करने के लिए कैलकुलेट किए थे। अब इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर हम करते हैं फॉर सिंगल प्रोपोर्शन, इसके लिए हमारे पास कोई दो तीन एक मतलब एक ही केस होता है, दो या तीन केसेस नहीं होते। बस आपने इसमें एन लार्ज हो एन स्मॉल हो, आपने यही देखना, सिग्मा तो इसमें अननोन होता ही नहीं है, वो आप कैलकुलेट करते हैं ये इस तरह से वेरिएंस स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करते हैं। इसमें बस आपको जो है जी ही यूज करना है, पी प्लस माइनस जी 1 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू पी इंटू 1 माइनस पी ओवर अंडर रूट ओवर एन और अंडर रूट होल के ऊपर आ जाना है। ठीक है, इसमें आपका क्या यूज होना है, जी वाला यूज होना है, और कुछ इसमें आपने देखना नहीं है कि एन स्मॉल है एन लार्ज है सिग्मा नोन है सिग्मा नोन है, कुछ नहीं चेक करना। जब भी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आएगा आपके पास ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि आज हमने क्वेश्चन किए थे, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा डिफरेंस के लिए पी वन माइनस पी टू प्लस माइनस जी 1 माइनस अल्फा बाई 2, और ये स्टैंडर्ड एरर फर्स्ट का और ये स्टैंडर्ड एरर सेकंड का। अब इसमें भी आपने जो है ये नहीं चेक करना एन लार्ज है एन स्मॉल है सिग्मा नोन है सिग्मा नोन, इसमें तो होता ही नहीं ना सिग्मा, इसमें तो बस प्रोपोर्शन गिवन होता है या फेवरेबल आउटकम एक्स की फॉर्म में एन गिवन होता है, स्मॉल एन एक्स गिवन होता है, उससे आप प्रोपोर्शन फाइंड कर देते हैं। और कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए 1 माइनस अल्फा गिवन होता है और इसमें आपने जी ही यूज करना है। ठीक है, याद रखिए अभी तक हमने लेके 5 फार्मूलाज पढ़े हैं। सिंगल प्रोपोर्शन के लिए भी एक फार्मूला हो गया, सिंगल डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन के लिए भी एक फार्मूला हो गया, दो फार्मूला हो गए, और तीन फार्मूले हैं आपके सिंगल मीन के केस में। नेक्स्ट हम जा रहे हैं डिफरेंस, जो हमारा सेकंड हमने पढ़ा था टॉपिक, इसमें हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। अब इसमें भी तीन केसेस हैं टोटल, आप देखें तो आपके पास कितने फार्मूलाज बनते हैं, तीन इसके हैं, तीन सिंगल मीन के हैं, 6 और 2 हुआ 8 फार्मूलाज हैं पूरे चैप्टर के लिए। और अगर देखें तो प्रोपोर्शन का एक सिंगल का भी वही है डबल का भी वही है, बस उसमें एक वेरिएबल एक्स्ट्रा हो गया है। सिमिलरली आपका जो है सिंगल मीन के जो तीन केसेस है वही यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन के लिए डबल केसेस हो गए, लेकिन फार्मूला वही है। बेसिकली 4 फार्मूलाज हैं, लेकिन अगर एक्सटेंड होकर वो 8 बन गए। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन सिग्मा, अगर हमारी फर्स्ट जो है केस उसमें होता है सिग्मा नोन है। ठीक है, सिग्मा नोन है, हम एन को चेक नहीं करते, वो जो मर्जी हो स्मॉल हो लार्ज हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉपुलेशन नॉर्मल होती है जब सिग्मा नोन होता है। तो हमारा ये वाला बन जाता है फॉर्मूला एक्स बार माइनस एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 प्लस माइनस जी 1 माइनस अल्फा 2 बाई 2 सिग्मा 1 स्केयर ओवर एन 1 प्लस सिग्मा 2 स्केयर ओवर एन 2 अंडर रूट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा हमारा फर्स्ट केस में। सेकंड केस में अगर हमारा सिग्मा अननोन हो गया और एन लार्ज है, ठीक है, ये दो कंडीशंस देखते हैं। सिग्मा अननोन है एन लार्ज है, पॉपुलेशन कोई भी हो वो लार्ज सैंपल की वजह से नॉर्मल को कन्वर्ट कर ही जाती है। तो इसमें भी हमारा ये जी वाला फॉर्मूला यूज होगा एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 प्लस माइनस जी 1 माइनस अल्फा बार 2। बस यहाँ पे अनबाइस्ड एस्टिमेट आ गए हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस की जगह पे उसके अनबाइस्ड एस्टिमेट आ गए। ठीक है, ये भी सिंगल के केस में भी यही था, बस यहाँ पे दो दो जो है दो पॉपुलेशन से जो एक्सटेंड हो गया, अदरवाइज उसी तरह का फॉर्मूला। थर्ड है हमारे पास केस अगर सिग्मा अननोन हो और एन भी स्मॉल हो, तो फिर हम जो है और पॉपुलेशन नॉर्मल होती है इसमें, तो इसमें हमारे पास टी वाला केस आ जाता है। ठीक है, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 प्लस माइनस टी न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 माइनस अल्फा बाय 2 एस पी पूल वेरिएंस इसमें आना होता है, हमेशा याद रखना टी जो आप कॉन्फिडेंस इंटरवल पे क्वेश्चन कर रहे हो इसमें एस पी आना है आपका 1 ओवर एन 1 प्लस 1 ओवर एन 2 और साथ उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। ठीक है, ये हमारा बेसिकली चैप्टर की समराइजेशन थी कि हमने जो चैप्टर में 8 फार्मूलाज बेसिकली पढ़े हैं, और वो 8 में से भी 4 फार्मूलाज बेसिक थे, उसकी एक्सटेंशन है बेसिकली जो बाकी 4 फार्मूलाज हैं। सिंगल मीन के 3 केसेस की एक्सटेंशन है ये वाले, सिंगल प्रोपोर्शन की केस की वो जो है जो आज हमने पढ़ा है वो वाला नाम है। एनी क्वेश्चन, किसी को कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है। हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।